वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए 36 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। यह है टेस्ट नंबर 37। इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडिया पर फोकस है। एक दो प्रश्न होंगे करंट अफेयर्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। बेल आइकन को प्रेस रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने तक। चलिए पहला प्रश्न है, लखनऊ समझौते के बारे में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1916 में संपन्न हुआ। इसके तहत कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया। समझौते ने कांग्रेस के मध्यवर्गीयों, उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच स्थापित किया। तो करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो दिसंबर 1916 में संपन्न यह समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आपसी तालमेल को दर्शाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया। इस समझौते ने कांग्रेस के मध्यमार्गियों, उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। दूसरा प्रश्न है, 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुसलमानों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस की सरकार 7 प्रांतों में बनी और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की सभी सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हासिल हुई। देखिए 1937 के आम चुनाव में, देखिए ऐसा हुआ तो था लेकिन 1937 के आम चुनावों में नहीं हुआ। 1946 के आम चुनावों में इससे लगभग मिलती जुलती चीज़ें हुई। यहाँ पर यह गलत है क्योंकि मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर, जितनी भी आरक्षित सीटों पर थी, कांग्रेस का प्रदर्शन खराब था, बहुत ख़राब था। तो पहला तो गलत है यहाँ पर, और उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है बताना है ना। और कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था और साथ में अपनी सरकार बनाई थी उन्होंने। और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की सभी सीटों पर मुस्लिम लीग को जीत हासिल नहीं हुई थी, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल दूसरा तीसरा सही है, तो गलत है इसका पहला और चौथा। तो प्रांतीय संसदों के गठन के लिए देखिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। इन चुनावों में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास था। इन चुनावों में कांग्रेस के अच्छे परिणाम रहे। उसने देखिए 11 में से 5 प्रांतों में तो पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 7 प्रांतों में अपनी बनाई थी सरकार। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परंतु मुस्लिम लीग इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परंतु मुस्लिम लीग भी, देखिए दोनों के दोनों, ना तो कांग्रेस भी बर्बाद है, मुस्लिम लीग भी बर्बाद है, देखा जाए तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उसे इस चुनाव में संपूर्ण वोट का केवल 4.4% वोट ही मिला और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में उसे एक भी सीट नहीं मिली। तीसरा प्रश्न है, 1946 में संपन्न प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर मुस्लिम वोट का 91% कांग्रेस को मिला। 1946 के आम चुनावों की बात हो रही है। मुस्लिम लीग ने मध्य प्रांत की सभी आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की। कुल 509 आरक्षित सीटों में 442 सीटों पर मुस्लिम लीग को विजय प्राप्त हुई। ये सब हुआ था 1946 के आम चुनाव में। यहाँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य सीटों पर कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिली। 91.3% पर गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिले। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को सफलता मिली। मध्य प्रांत में उसने सभी 30% आरक्षित सीटों पर जीत हासिल हुई और मुस्लिम वोटों में से 86.6% उसके उम्मीदवारों को मिले। सभी प्रांतों की कुल 509 जो आरक्षित सीटें थीं, उनमें से 442 सीटों पर मुस्लिम लीग को जीत हासिल हुई। अब मुस्लिम लीग भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा कर सकती थी। उल्लेखनीय है कि आबादी के केवल 10.12% लोगों को ही प्रांतीय चुनावों में वोट डालने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय असेंबली के चुनावों में तो केवल 1% लोगों को ही मताधिकार मिला था। चौथा प्रश्न है वही, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा गलत है, सही नहीं है। तो सबको पढ़ लीजिए एक एक करके। चलिए जल्दी पढ़ लेते हैं इसको ताकि याद रहे लंबे समय तक। कैबिनेट मिशन इस लीग की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए उचित रूपरेखा का सुझाव देने के लिए इसको भेजा गया था कैबिनेट मिशन को। और केंद्र को केवल विदेश, रक्षा और संचार की जिम्मेदारी तक सीमित करने की बात की गई थी। करेक्ट है, करेक्ट है।
इसने एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ, ढीले ढाले बिल्कुल सही है, इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया था, गलत है, अस्वीकार कर दिया था। तो कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक भारत का दौरा किया और एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया, जिसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था, अर्थात उसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया। पांचवा प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास करके पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी? ये की गई थी 1940 में, पहला सही है। तो 1940 में एक प्रस्ताव पास कर मुस्लिम लीग ने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, जिसमें कहा गया था कि भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों को क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाए, जिन्हें बनाने की ज़रूरत के हिसाब से इलाकों का फिर से एक समायोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र जिन हिस्सों में जो मुस्लिम आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, उनको इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, जिनमें शामिल इकाइयाँ स्वाधीन और स्वायत्त होंगी। छठा प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक हैं मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था? ये दिया था 1930 में। तो देखिए, माना जाता है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की ज़रूरत पर बल दिया या जोर दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इकबाल नए देश के उदय पर नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इकाइयों को एकीकृत शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई के रूप में उनकी स्थापना पर जोर दे रहे थे। सातवां प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग, वर्ड, पाकिस्तान वर्ड, चौधरी रहमत अली ने। तो पाकिस्तान अथवा पाक-अस्तान मतलब पंजाब, अफ़गान, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान, इसका मतलब। नाम कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुस्लिम छात्र रहमत अली ने 1935 में लिखित 2 पर्चों में गढ़ा। 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली की बात को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि एक छात्र का स्वप्न समझकर उसको खारिज कर दिया। आठवां प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी, बंगाल विभाजन के 1 साल बाद। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई। उल्लेखनीय है कि शीघ्र ही यह लीग यूपी के विशेषकर अलीगढ़ के मुस्लिम संभ्रांत वर्ग के प्रभाव में आ गई। 1940 के दशक में मुस्लिम बहुल क्षेत्र की स्वायत्तता अर्थात पाकिस्तान की मांग करने लगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, करेक्ट है। इस वर्ष की थीम क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, गलत है, केवल पहला सही है यहाँ पर। तो देखिए, 1909 में पहली बार महिलाओं के अधिकारों को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 1911 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। उसके पश्चात 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस बार 109वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, मतलब मनाया जा चुका है देखा जाए तो। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो विषय है वो लैंगिक समानता को प्राप्त करने के प्रयासों के मद्देनज़र महिलाओं और लड़कियों के द्वारा नवाचार एवं नई सोच या सोच में बदलाव। तो लंबी सी थीम है, एक बार देख के खुद ही याद हो जाएगी। अंतिम प्रश्न है, वेब वंडर वुमेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेब, ये वाला वेब है। तो देखिए, यह अभियान महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, वेब वंडर वुमेन, करेक्ट। यह महिलाओं के घरेलू उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक ऑनलाइन माध्यम है। देखिए, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, पहला सही है केवल। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है ये। वेब वंडर वुमेन ऐसी महिलाओं को मान्यता देने, उन्हें सम्मानित करने, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हैं जिन्होंने अपनी क्षमता या सक्षमता से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्धि हासिल की है या सार्थक प्रभाव डाला है। तो 10 के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मॉडर्न इंडिया पर फोकस था और 2 प्रश्न इसमें करंट अफेयर्स के थे। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रिवीजन करते रहो
और 5 से 6 घंटा डेली कंटिन्यूसली पढ़ते रहो, 10 से 11 महीने में अच्छे से रिवीजन करते रहो। तो इतना पढ़ोगे तब जाकर स्टेट के पीसीएस या फिर यूपीएससी सिविल सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में सफलता मिलती है। लेसन देखने के लिए धन्यवाद।